जो डेपुटेशन मंत्रिमंडल का कल हमसे वार्ता करेगा, उससे पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेके आएंगे, जो निर्णय पूरे देश के किसान मजदूर के हित के लिए होगा। लगभग 75 साल से देश के किसान एक संकट से निकल कर आ रहे हैं। जब से कारपोरेट घराने खेती सेक्टर पर आंख रख कर गाड़ कर खड़े हैं कि अब सब सेक्टर हमने छीन लिए, खेती सेक्टर बचा है, तब से हमारे ऊपर अलग किस्म की तलवार लटक रही है। और विश्व व्यापार संस्था की जो नीतियां हैं वो हमारे खेती सेक्टर को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। तो हम चाहेंगे, जैसा कि मानना रहा है, भाजपा ये प्रचार करती रही है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अभी देश के हैं, ऐसा ही है। और हम चाहते हैं ताकतवर प्रधानमंत्री किसान मजदूर के लिए सच साबित हो, वो बड़े निर्णय ले लें। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमने कल भी सुबह भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून इतनी बड़ी बात नहीं है। स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस भी किया जा सकता है, और ये गतिरोध को तोड़ा जा सकता है जो अभी बनता नजर आ रहा है। और देखिए, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में इस बार ये कहा गया कि 118 किसान और कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। ये क्यों कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा? जो पॉलिसियां हमारी देश की सरकार ने बनाई वो किसान के पक्ष में नहीं थी। और जो स्टडीज आ रही हैं कि हमें जो एमएसपी नहीं दी गई, लगभग 16-17 तक 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा देश के किसान को पड़ा है। 2022 में ही 14 लाख करोड़ का घाटा देश के किसान को पड़ा है। तो जो हमने मिलना चाहिए था वो भी मिला नहीं है। और जिस तरह से एक दिन में 27 रुपए हम कमा रहे हैं, तो हमारी जीविका अच्छी तरह नहीं चल रही है। तो इसलिए पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर खड़ा है और पूरा देश अभी ताकतवर प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है कि वो हौसला करें और निर्णय लें C2+50% से, और ऑर्डिनेंस करके खरीदी गारंटी कानून और देश के सर से किसानों का कर्ज, मजदूरों का कर्ज खत्म किया जाए। ये है। अब आशा तो करते हैं कल की मीटिंग से सुखद समाचार मिलेगा। आज भी हमारा मानना है, हमने दिल्ली जाना का कार्यक्रम अपना वापस नहीं लिया, लेकिन जो समझने वाली बात है, बैरिकेड तोड़ना या दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। दिल्ली क्यों जाना था? हम केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। अगर वो यहीं पर हमारी मांगे मान लें तो वो मसला हल हो सकता है। अब ये गेंद केंद्र के पाले में है, कल वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे और ये आशा से जाएंगे कि कल कुछ ना कुछ देश के किसान और खेत मजदूर के लिए हमारी देश की सरकार निर्णय ले और आगे का विश्वास बने। तो सुबह हमने जो कुछ बोला जा रहा था कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो देश के खजाने का अधिकतर हिस्सा चला जाएगा, हमने इससे भी अपनी कैलकुलेशन बताई थी। ये जाने वाला नहीं है। अलग अलग रिपोर्टें हैं, अगर 2-2.5 लाख करोड़ रुपया भी हमें देना पड़े तो अभी अलग अलग स्टडी हैं, कोई बोलता 15% जीडीपी में आपका हिस्सा, कोई बोलता 20% है। तो अगर अभी तक का आकलन करें तो जीडीपी का कुल हमें देते कितना है, उनमें से कुछ हमारा हिस्सा मिल जाए
तो उससे लगभग देश के 60% किसानों का भला हो सकता है। तो इतनी बड़ी आबादी जो आपसे मांग कर रही है, मुझे लगता है उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल कर ये निर्णय लें और पूरे खुशी से हम आगे की बात उनसे बढ़ा सके, ऐसा हमारा मानता रहा। अब मेरे साथी पंजाबी में आपसे कुछ बात कर लेंगे। देखो, सब तो पहला मैं शुरू करना चाहांगा कि ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਵਰਤਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ। हिंदी वाले बुला लें तो मंजीत जी आ रहे हैं। मंजीत जी, सरकार से आपको इस दौर में कितनी उम्मीदें हैं, जिस दौर में कोई बड़े मंत्री दिल्ली के किसी दौर में बुलाने की बजाय वार्ता चंडीगढ़ में कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री उस वार्ता में बताया जाता है कि शामिल होंगे। ये मुद्दा किसानों का है, ये मुद्दा केंद्र सरकार और किसानों के बीच सीधे ऑर्डिनेंस या स्पेशल सेशन के द्वारा सोल्व करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि जो मंत्री आ रहे हैं, मसलन पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, मौजूदा सरकार के सेटअप को देखते हुए जिसमें 2 लोगों की सरकार बताई जाती है, क्या आपको नहीं लगता कि आचार संहिता तक टालने के लिए सेकंड रैंक के माने जाने वाले मंत्रियों को भेजा जा रहा है? देखो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2020 ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 13-14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਤਾਹੀ नहीं हुई। सरकार जो कर रही है वो ठीक है। मंजीत जी, आप कमेटी बनाने की बात ये भी आ रही है कि एक और आज बोल रहा देखो ये सीधी गल स्पष्ट है
ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ MSP ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ किसानों के मन की कोई तसल्ली हो सकती है। मंजीत जी कैबिनेट की बैठक होनी है। हिंदी हाँ बोलो अपना नाम। धर्मवीर ढिंडसा, हरियाणा अम्बाड़ा। ठीक है, बोलो अपनी बात। देखिए, एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हरियाणा प्रदेश को लेकर है। एक तरफ केंद्र सरकार वार्ता अपने प्रतिनिधि भेजकर करती है, दूसरी तरफ हरियाणा में जो इंटरनेट सेवाएं बंद है और किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आने पर पाबंदी है वो जारी है। जो केंद्र अगर वार्ता शुरू जो की है केंद्र ने, उनकी नीयत अगर साफ है तो उनको चाहिए कि साथ ही साथ जो हरियाणा में तानाशाही सरकार ने अपना रखी है रवैया, उसमें थोड़ी कमी करे, किसानों को कम से कम आंदोलन में आने दे। एक तरफ दिल्ली जाने से रोकने का सरकार के बैरिकेड लगाकर आंसू गैस के गोले घेरने का मामला है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रैली लेकर सिंघू बॉर्डर में ऐसा क्या है कि पंजाब में किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपना नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री हरियाणा बयान देता है कि किसान को ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि किसान जो ट्रैक्टर उसने लिया है उसके पास मालिकाना हक है, उसके पास उसके पूर्ण दस्तावेज हैं और वो किसान का एक अहम हथियार है। आप यहाँ आंदोलन में भी देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान रात को अपने ट्रैलियों में आश्रय उसमें रहते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में किसानों को ये कहना मुख्यमंत्री हरियाणा का कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, हरियाणा जैसे किसानी के एक प्रदेश में जहाँ खेती किसानी अहम और मुख्य है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी केंद्र को ध्यान देने की इसकी तरफ जरूरत है कि हरियाणा सरकार के रवैये में कुछ अंतर आए, कुछ फर्क आए। और जो इंटरनेट सेवाएं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं, हम हरियाणा से बैठे हैं, चोरी छिपे पहले आ रखे हैं आंदोलन शुरू होने से हरियाणा में। तो ऐसे में हरियाणा का किसान शामिल होना चाहता है, उसकी आवाज जो दबा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे। और जो दूसरे मुद्दे किसानों के हैं महत्वपूर्ण, उनकी तरफ जो हरियाणा की समस्याएं हैं वो सारी, और जो केंद्र का इन जो समस्याओं को लेकर किसान कुछ करना चाहता है, उन सब के मद्देनजर हरियाणा सरकार के रवैये की तरफ भी केंद्र सरकार को जिम्मेवारी उसकी बढ़ती है। हमारे 54-55 किसान हिरासत में है अम्बाड़ा में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन तक नहीं बैठता, एक मुचलके पे उनको रिहा किया जा सकता है। 107-51 प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं, अगर निजी मुचलका कोई व्यक्ति दे दे उसको रिहा करना पड़ता है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का बहाना बनाया जाता है जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन बाद बैठता है। ये ऐसी जो स्थितियां हरियाणा की हैं, उनकी वेरिफिकेशन का कहते हैं, फिर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन का कहते हैं, पुराने मुकदमों का कहते हैं कि इस थाना से संबंधित है, फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता। इसका भी संज्ञान केंद्र को लेना चाहिए कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हरियाणा में सीधे तौर पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे अहम कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 मिनट भी, देश का जो कानून है, संविधान है और जो प्रक्रिया है उसके तहत 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त ना हो। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना स्टेशन छोड़ता है तो दूसरे की नियुक्ति होती है, लेकिन 4 दिन हरियाणा में लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं मिला, और जब मिला तो एक साधारण से कलंदरे में लोगों की जमानत नहीं दी गई। ये भी देखने वाली बात है। पासपोर्ट रद्द करने की हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर धमकी हरियाणा में दी, किसान आंदोलन में शामिल ना हो। ये भी एक मुद्दा है कि क्या पासपोर्ट हरियाणा सरकार इस आधार पर कि कोई किसान आंदोलन में भागीदारी करता है, युवा भागीदारी करता है, उसका रद्द किया जा सकता है? क्या आंदोलन में भाग लेना एक गुनाह है? ये जो हरियाणा सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, ये केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक ही दल की दोनों जगह सरकार है, कि इनकी तरफ भी ध्यान दे। जो जोर जुल्म जबरदस्ती हरियाणा में हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे।